नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे श्रद्धा भक्ति निबंध का भाग 2। पहला वीडियो मैं इसका बना चुकी हूँ। निबंध क्योंकि लंबा है तो कई सारे वीडियो इसके बनाने होंगे। पहले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का निबंध देखते हैं। देखिए, अब तक जो हमने निबंध किया है उसमें हमने ये जाना कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है और प्रेम व्यक्तिगत भाव है। श्रद्धा विस्तृत भाव है और जो प्रेम है वो व्यक्तिगत भाव है। उसी विचार को आगे इसी तरह से जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते, यानी जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उससे हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उनके अंतर्गत न भी हों, जानबूझकर उससे कोई शुभ प्रभाव डाला। देखिए, हम श्रद्धेय की अगर बात करें, मान लीजिए किसी क्रिकेटर के प्रति हमारी श्रद्धा का भाव है। वो जो श्रद्धा का भाव है वो ज़रूरी नहीं कि वो व्यष्टि रूप में हो। कारण क्या है कि हम खेलने वाला कोई भारतीय क्रिकेटर है उससे भी अगर हमारा जुड़ाव है, इसी तरह से हम बहुत से ऐसे विदेशी खिलाड़ी भी होते हैं जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होता है, या उनकी प्रशंसा से हम प्रसन्न होते हैं, उनके अच्छा खेलने से हमें खुशी मिलती है। तो यही बात यहाँ पर, यही भाव है कि यहाँ व्यष्टि रूप में उनके अंतर्गत न भी हो, चाहे हम वहाँ पर स्वयं ना हो, लेकिन फिर भी हम उनके शुभ के बारे में ही सोचते हैं या उसी बात को हम ध्यान में रखते हैं। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। यानी हम श्रद्धा से केवल अपने आप को प्रभावित नहीं मानते, अपितु वो ऐसा भाव भी हो सकता है जिससे पूरा समाज प्रभावित हो। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यानी जहाँ सदाचार का भाव है वहाँ हमारे मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है, और जहाँ पर अत्याचार हो रहा है वहाँ हमारे मन में क्रोध और घृणा स्वयं प्रकट हो जाती है। और इसका अधिकार हमें समाज ने दे रखा है, या यूं कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चाहे श्रद्धा का भाव है या घृणा का भाव है उसे प्रकट कर सकता है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। कहने का भाव क्या है कि जो अच्छे कर्म के लिए, अच्छा काम क्या है? सदाचार, सद आचरण। सदाचार क्या है? अच्छे आचरण पर हमारे मन में श्रद्धा का भाव आएगा और ये भाव केवल व्यक्ति तक नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। उसी प्रकार अत्याचार जब जहाँ भी होगा और उस पर जितने ज़्यादा लोग क्रोध प्रकट करेंगे, समझो कि वो समाज क्या है? जागृत है। यानी अच्छे को श्रद्धा के भाव से देखना और बुरे को क्रोध के भाव से देखना। अगर समाज इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता तो इसका मतलब समाज जागृत नहीं है। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि लोग भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धा जहाँ होगी हम ये चाहेंगे कि लोग उससे जुड़ें। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए आपके ही कॉलेज का, आपके ही कहीं आसपास का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा गायक है, आप ये चाहोगे कि सब लोग उसको सुने, एक अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में उसकी प्रसिद्धि जाए,
उसके बाद पूरे शहर में उसकी प्रसिद्धि हो, आप उस बात का प्रयास करेंगे। लेकिन या वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे उतना ही आपका श्रद्धा का भाव बढ़ता जाएगा। लेकिन जहाँ प्रेम का भाव होता है, उससे 10-5 आदमी प्रेम रखें, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, कतई हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वहाँ प्रिय पर हमारा लोभ रहता है, लोभ के वशीभूत हो जाते हैं और उस पर अपना अनन्य अधिकार, कि मेरे अलावा और किसी का उस पर अधिकार नहीं, केवल और केवल मेरा ही अधिकार है, ऐसा भाव हमारे मन में प्रेम के अंतर्गत आता है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपने प्रेम के भाव को व्यक्तिगत तक रखना चाहता है, जबकि श्रद्धालु उस भाव को सामाजिकता के रूप में देखना चाहता है, या समाज में उसे विस्तृत रूप में प्रचारित प्रसारित करना चाहता है। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है। कृतज्ञता का भाव किसमें? बच्चों में। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि सामाजिक रूप में, समष्टि रूप का मतलब क्या है, सामाजिक रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होगा। जब तक हम संसार के लक्ष्य को नहीं जानेंगे, समाज को नहीं जानेंगे, तब तक हम श्रद्धा के भाव से नहीं जुड़ पाएंगे। यहाँ बच्चे की बात करते हैं, बच्चों के व्यवहार की यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन उनमें श्रद्धा का भाव नहीं होता। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्तव्य के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे, यहाँ कहने का भाव क्या है कि बच्चे इस भाव को बहुत बाद में सीखते हैं। वो अपने साथ जो अच्छा व्यवहार करता है उसके प्रति कृतज्ञ का भाव तो रखते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव में वो परिणित नहीं होता। वो जब उसे सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वो श्रद्धा नहीं है। यहाँ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ जब व्यवहार किया जाता है उसमें अगर कहीं कृतज्ञता का भाव है तो वो श्रद्धा नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। यानी जो श्रद्धालु है वो प्रत्येक सामान्य बात की ओर ध्यान दे, वहाँ विशेष कुछ नहीं, वो सामान्य है। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम उसे कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो ये हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव या धारण कर्तव्य प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो तो हम उसे श्रद्धा मान सकते हैं। यानी अगर हम किसी को जानते हैं और हम उसका जो व्यवहार होगा उसे हम पाखंड कहेंगे, लेकिन हम उसी भाव को किसी विशेष सज्जन व्यक्ति से अगर हम जोड़कर बाद में हम उसी भाव को सामान्य व्यक्ति के साथ अगर हम जोड़ें, यानी उसी सज्जन को जो अपने संबंधी को कुछ दे रहा है या उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार कर रहा है, वही जब सामान्य आदमियों के साथ भी वही व्यवहार करे, तब हम मानेंगे कि उसकी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर जा रही है। विशेष कौन था? जो उसका रिश्तेदार था। सामान्य कौन है? जिनको वो जानता तक नहीं। उसके प्रति जो काम वो कर रहा है वो कृतज्ञता का भाव, वो श्रद्धा में परिणित हो जाता है। तो यहाँ कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप से हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबंधा करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबंधा करके नहीं। यहाँ पर जब श्रद्धा या श्रद्धालु की बात आती है
तो हम उस बात को संसार से जोड़ते हैं, केवल अपने से नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। तो यहाँ किसके प्रति? जब किसी मनुष्य में ऐसा गुण है कि जिसका प्रयोग वो अन्य किसी के प्रति अगर करता है, तो श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। यानी दूसरे के महत्व को जब स्वीकार कर लेते हैं तो वहां कौन सा भाव है? श्रद्धा का। अतः जिनकी स्वार्थबद्धता दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमन के कारण, अभिमन यानी जो अहंकार या घमंड है, उसके कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करे। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। अतः उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। कहने का भाव क्या है? जो अहंकारी या अभिमानी है उनके हृदय में श्रद्धा का भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो अंतःकरण है, उनका जो हृदय है, वो बहुत ही संकुचित और मलिन यानी मैल से भरा होता है। दूसरों की कृति के प्रति उनका, वो दूसरों की कृति का क्या मूल्य है, क्या सच्चाई, यथार्थ मूल्य यानी जो वास्तविक उसकी कदर है, उसको नहीं जान सकते, नहीं परख सकते। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। पहली है प्रतिभा संबंधिनी, दूसरी है शील संबंधिनी और तीसरी है साधन संपत्ति संबंधिनी। यानी एक तो जो प्रतिभा है उससे जुड़ी हुई श्रद्धा, दूसरा शील से संबंधी और तीसरा साधन धन संपत्ति से संबंधी जो श्रद्धा है। इसके बारे में हम आगे यहाँ विस्तार से जानेंगे। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से ज्ञान, देखिए ग्रहण करना यानी सीखना, धारणा अपनाना, इन दोनों ही चीज़ों से अलग है। जो हम प्रतिभा की बात कर रहे हैं, प्रतिभा कैसी होती है? स्वाभाविक। जो ये प्रतिभा का गुण है, जैसे क्योंकि पहला हमने यहाँ क्या है? प्रतिभा संबंधिनी। तो प्रतिभा संबंधिनी से तात्पर्य क्या है कि जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए गुण हैं हमारे भीतर, जो ग्रहण कर रखे हैं, जो शक्ति भीतर धारण है, जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान विद्वता संचित किया जाता है, यानी उस ज्ञान को इकट्ठा किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता होनी चाहिए। श्रद्धालु यानी उसके मर्म में ऐसी निपुणता, वो उस कला को पहचाने, जानकार हो, उससे प्रेम करे। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं है, वह क्षम्य है, यानी उसको माफ किया जा सकता है, उस अभाव या कमी को क्षमा किया जा सकता है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़ीपन है, यानी हम उसके बारे में जानते ही नहीं। हमें ना तो उस चित्र के बारीकियों के बारे में हमें पता है, ना ही कवि जो कविता बता रहा है उसकी बारीकियां हमें पता है। तो ये क्या है? हमारा अनाड़ीपन है। हमारी रुचि संस्कार की त्रुटि है, यानी हमने उसमें कभी रुचि ली ही नहीं, यही कारण है कि हम उसको नहीं जानते। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, कि समाज का ये कर्तव्य बनता है वे कला का वो प्रचार प्रसार करे, जिससे विविधा कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। जिनमें श्रद्धा नहीं है वो अहंकार के दोषारोपण से बच जाएंगे। किसका नाम लेकर? कि रुचि का नाम लेकर। पर शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः इसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं। यानी जहाँ शील संबंधी प्रतिभा की बात आती है, शील क्या है? हमारा व्यक्तित्व, हमारे संस्कार,
हमारा धर्म के प्रति जो विश्वास है। सदाचार के प्रति हम यदि श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यानी सदाचार कैसा भाव है? सद आचरण, लोगों के प्रति भाईचारे का भाव रखना, दूसरों की सहायता करने का भाव रखना। अगर ये भाव हमारे भीतर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने के योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम ये आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं। अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर भी जाए। सोपान क्या है? सीढ़ी। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि व्यक्ति का शील के प्रति जो भाव है, शील क्या है? सदाचार, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जीवन का आदर्श है, उस पर हमेशा अडिग रहना चाहिए। उसमें वो अपने संस्कारों में हमेशा उसे शामिल रखना चाहिए। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा की बात। 3 बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहली जो हमने की थी प्रतिभा संबंधी, दूसरी हम कर रहे हैं शील संबंधी, तीसरे जो यहाँ पर विचार है, जो श्रद्धा के रूप है, वो क्या है? साधन संपत्ति संबंधी। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी। ये पंक्तियां यहां से लें कि तो वह अपनी संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है, यदि उसकी। तो यहाँ पर रिपीट हो रही है कुछ पंक्तियां कि ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है, वह सहृदय है, तो वह अपनी संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यानी उसके पास साधन है, क्या? उसके पास ये गुण है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण भाव शून्य गद्य को गीतिका, शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणित करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। यानी कोई भी कवि है जो कोई रचना करना चाहता है, गद्य या पद्य में अगर लिखना चाहता है कोई भी लेखक, तो वो अगर उसके पास ये कला है, ये उसके पास संपन्न है, वो इन विचारों से, उसके पास ये साधन है, उसके पास ये कला है, तो वो अपने भावों को बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी कुरुचिपूर्ण भावनाओं को वहाँ छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वो साधन संपन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। साध्य क्या है? उद्देश्य की पूर्णता पर नहीं, बल्कि साधन संपन्नता पे। यानी कोई अगर कवि है, उसने अपनी कविता को बहुत ही सजा संवर कर सामने लेकर आया है, लेकिन उसके पीछे कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि ऐसी कविताओं या ऐसी रचनाओं को पसंद करने वाले भी बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर साध्य की पूर्णता नहीं होती, जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होता। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर ही इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहरणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। मानव हृदय पर
इन मनोहरणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा काम गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी जो बिना आंख को पास ले जाए सटाई स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकानों को एक बार में देखने से इन सबका सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया था। यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम का व्यय का पूरा परिचय मिलता है। कौन से? देखिए यहाँ कहा है कि बहुत से बेल बूटे, महीन बेल बूटे गिचपिच किया हुआ यानी बहुत उलझा कर किया हुआ काम मिलेगा। इनमें जो लेखक है वो कहते हैं कि यहाँ पर समय की भी बर्बादी है, श्रम की भी बर्बादी है और जो बात वो दिखाना चाहते हैं उसका पूरा परिचय वहाँ पर नहीं मिल पाता। यानी अभ्यास का, समय और श्रम का व्यय का पूरा परिचय नहीं मिलता। यानी जो वो दिखाना चाहते हैं वो पूर्णता नहीं आ पाती, पर विचार और सहृदयता पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात यह है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है। कि इमारत अगर इतनी बारीक बनाई जाए तो वो कोई हमें बिल्कुल पास लगकर नहीं देख सकते। हम उसे, इमारत को हम दूर से देखें और वो अच्छी लगे, वही वास्तविक कलाकारी है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भाग हम इसके तीसरी वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।